दोस्तों, क्या आपको पता है महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद उनके ब्रेन के 46 टुकड़े करते हुए उन्हें लैब में रिसर्च के लिए रखा गया था। लेकिन जहां आइंस्टाइन का आईक्यू सिर्फ 162 था, वहीं पर निकोला टेस्ला का आईक्यू 187 होने के बावजूद भी टेस्ला की मौत एक होटल के कमरे में होती है। लेकिन किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं पहुंचती। आखिर ऐसे कौन से राज छिपे हैं निकोला टेस्ला की जिंदगी में कि जिस टेस्ला की बदौलत आने वाले फ्यूचर में हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आज उस टेस्ला को आधी दुनिया भी नहीं जानती। 9 जुलाई 1856 जब निकोला टेस्ला का जन्म हो रहा था, तब वो रात तूफान और अंधेरे से भरी हुई थी। टेस्ला को जन्म देने वाली दाई ने मानो ये भविष्यवाणी की थी कि अंधेरी रात में जन्म लेने वाला ये लड़का दुनिया में उजाले की रोशनी जरूर फैलाएगा, जो आज की तारीख में बिल्कुल सच साबित हुई है। टेस्ला अपने स्कूल के दिनों में सबसे शार्प स्टूडेंट्स में से एक थे, जो बिना पेपर का इस्तेमाल करते हुए कठिन से कठिन मैथ्स इक्वेशन को भी आसानी से सॉल्व करते थे। कॉलेज के दिनों में जब टेस्ला डायरेक्ट करंट यानी डीसी और ऑल्टरनेट करंट यानी एसी की पढ़ाई करने लगे, तो उनका ये मानना था कि एसी डीसी से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन ये वो समय था जब एडिसन की कंपनी अमेरिका में डीसी से घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। कॉलेज के दिनों में जुए की लत ने टेस्ला को अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण उन्हें एक टेलीफोन कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। साल 1882 टेस्ला ने एडिसन की कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन टेस्ला की काबिलियत देख उन्हें न्यूयॉर्क की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया। एडिसन और टेस्ला भले ही एक दूसरे के काम से प्रभावित हों, लेकिन टेस्ला का एसी में इन्वेंशन करना एडिसन को काफी खटकता था, क्योंकि टेस्ला का सक्सेस एडिसन की कंपनी को ताला लगाने के बराबर था। एडिसन ने टेस्ला को हराने के लिए उन्हें एक $50,000 की ऑफर दी, जिसके तहत एडिसन ने टेस्ला से अपनी सारी मशीनों को रीडिजाइन करवाया, लेकिन बदले में एक भी डॉलर नहीं दिया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन की नौकरी छोड़ दी और अपने एसी इन्वेंशन पर काम जारी रखा। साल 1887 में टेस्ला ने एक इंडक्शन मोटर बनाया था, जो एसी पर चलता था, जिसे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने कुछ डॉलर्स और रॉयल्टीज के बदले कंपनी के नाम पर खरीदा, और टेस्ला का एसी इन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ। वेस्टिंगहाउस कंपनी से एग्जिट लेने के बाद टेस्ला ने कंपनी से मिली रकम से अपनी लैबोरेटरी भी शुरू की, और यहीं से शुरुआत हुई टेस्ला के नए आविष्कारों की, जिनमें से कई आविष्कार सफल हुए और कई तो टेस्ला खुद अपने नाम पर पेटेंट कराना ही भूल जाते थे, जिसका इस्तेमाल कोई ना कोई करता था और उसे अपने नाम करवा लेता था। जैसे कि रेडियो बनाने में टेस्ला के 17 पेटेंट शामिल हैं, लेकिन रेडियो का आविष्कार गुग्लिल्मो मार्कोनी के नाम है। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बनाना, लेकिन इस खोज के चलते एक बार उन्होंने पॉकेट के साइज जितना एक डिवाइस बनाया, जिसकी असफलता के कारण वो डिवाइस एक अर्थक्वेक मशीन बनकर रह गया। टेस्ला अपनी स्किन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में सफल हुए थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम ट्रेवल को भी अनुभव किया है। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते थे। उनके पास इन्वेंशन आइडियाज तो थे, लेकिन फंडिंग की बहुत कमी थी। इसलिए टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का प्रस्ताव जेपी मॉर्गन के सामने रखा, और उन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट में $1.5 लाख इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। उसी समय मॉर्गन दूसरे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें टेस्ला के वायरलेस प्रोजेक्ट का सक्सेस अपने बाकी बिजनेसेस को डुबोते हुए नजर आया, जेपी मॉर्गन ने अपनी इन्वेस्टमेंट को पीछे लेते हुए बाकी इन्वेस्टर्स को भी टेस्ला के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करने की सलाह दे डाली। फंडिंग ना होने की वजह से टेस्ला का वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का सपना आज भी सपना ही रह गया है। टेस्ला का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। टेस्ला के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनके पास वेस्टिंगहाउस कंपनी की $10 मिलियन की रॉयल्टी थी, लेकिन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने अपनी कंपनी का घाटा देखते हुए टेस्ला से अपनी रॉयल्टीज को छोड़ने के लिए कहा। अगर टेस्ला उन रॉयल्टीज को ना छोड़ते तो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन सकते थे। लेकिन दोस्तों, टेस्ला अपने अंतिम दिनों में कर्जे में डूब चुके थे। उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था, जिस वजह से वो एक होटल में रहा करते थे। ज्यादा खर्च ना हो इसलिए वो सिर्फ दूध और बिस्किट खाया करते थे। न्यूयॉर्क के एक होटल में 7 जनवरी 1943 के दिन वो मृत पाए गए, और उनके मौत की वजह थी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। टेस्ला एक फिजिसिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
और एक महान वैज्ञानिक थे। लेकिन आज भी उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंशंस के लिए उन्हें आधी से ज्यादा दुनिया नहीं जानती। तो दोस्तों, ये थी टेस्ला के जीवन से जुड़ी हुई कुछ सत्य घटनाएं और उनके जीवन के कुछ राज जिन्हें कोई नहीं जानता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।